इंतजार नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, अभी तो मंदिर पहुंचा हूँ, तुम फोन करना बंद करोगे तभी तो पंडित जी को फोन करूंगा ना मैं। हाँ रखो तुम फोन, पीछे पड़ी रहती है। हेलो पंडित जी, वो मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, कहाँ हो आप? आ जाओ, घर पे श्राद्ध का प्रोग्राम है, आप आ जाओगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके खाने के बाद कोई खाएंगे, पहले तो खा नहीं सकते हैं। अरे क्षमा करना जजमान, मैं आपके घर खाना खाने के लिए नहीं आ सकता। अरे क्या बात करो पंडित जी, कल मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला कि आ जाऊंगा, मैंने बोल दिया घर पे। अरे जजमान, वो बात ये कि जब मैंने आपको घर पे खाने के लिए हाँ की थी ना, तो मैंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा था। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरे पड़ोसी को एक दिन पहले कह दिया था कि श्राद्ध का खाना मैं वहाँ खाऊंगा आज, इसलिए जजमान मैं तो इधर आ गया। अब आप तो जानते हो पत्नी की बात को टाल नहीं सकता, नहीं तो घर में कलेश हो जाए। तो पंडित जी आपने मेरे घर तो कलेश करा दिया ना यार, अब मैं क्या कहा जाऊंगा पंडित जी को ढूंढने के लिए? क्षमा करना जजमान, अगले साल जब श्राद्ध होगी आपके पिताजी के, तो ये गलती मैं नहीं करूंगा। यार पंडित जी धोखा दे दिया आपने तो। अब मैं कहाँ जाऊँ पंडित जी को ढूंढने के लिए? इस टाइम पे घर वाले तो मेरे जान ले लेंगे। भाई साहब, आप पंडित को ढूंढ रहे हैं खाने के लिए? आपकी नजर में है कोई पंडित जानकार? नहीं, कोई नजर में तो नहीं है। आप मुझे ले चलो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं खा लूंगा वो खाना। अरे ओ भाई भिखारी, मैं पंडित जी को खाना खिलाना है, वो भी श्राद्ध का, और इस खाने के ऊपर सिर्फ पंडित जी का हाथ होता है, मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तुम जाओ यहाँ से। साहब मुझे खिला दोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया, कोई दे ही नहीं रहा मुझे खाना। अरे पुण्य नहीं भाई, पाप मिलेगा। पहला खाना जो श्राद्ध का होता है ना, वो पंडित जी को खिलाया जाता है, वरना हम नहीं खाने थे घर के अंदर, तेरे को खिलाने की आदत पड़ रही है। भाई साहब भूखे हो खाना खिलाने से पाप नहीं लगता, उसकी दुआएं मिलेगी आपको। अरे इतना ही ज्ञान देना आता है तो कहीं जाके भागवत की कथा कर, वहाँ 2 पैसे कमा ले। अरे भीख क्यों मांग रहा है यहाँ पे? जा उधर, दिमाग खराब कर रहा है। अरे बाबूजी, भूख लगी आपको? खाना खाने चलोगे? हाँ हाँ, कहाँ चलना होगा? अरे वो मेरे पिताजी का श्राद्ध है तो आज घर पे खाना बना है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अरे अंकल, मैं कोई ब्राह्मण को लेने नहीं, मैं आप ही को लेने आया हूँ। ओ भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपका दिमाग तो ठीक है, क्यों धर्म को खराब कर रहे हो आप? आपको पता है श्राद्ध का पहला खाना पंडित जी को या गाय को खिलाया जाता है, और आप भिखारी खिलाने की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब, मैं भी जानता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में ना श्राद्ध का पहले खाने में पंडित जी को और गाय को खाना खिलाया जाता है, लेकिन भाई साहब धर्म से बढ़कर ना इंसानियत होती है। इंसानियत के नाते किसी भूखे को खाना खिलाना ना सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे भाई साहब ये पुण्य तो आप कल भी कर सकते हो, इसको खाना कल भी खिला सकते हो। आज श्राद्ध है, आज तो कम से कम हमारा धर्म निभा लो। अच्छा चलो भाई साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं इनको कल खाना खिला दूंगा, लेकिन कल तक ये आदमी भूख से तड़प तड़प कर मर गया तो मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? अच्छा भाई साहब मैं आपको एक बात बोलूँ, इनको आज सुबह का खाना मैं खिला देता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो शाम का खाना आप खिला देना इनको। अरे भाई साहब, इससे अच्छी बात क्या है? आप सुबह इनको खाना खिला दीजिए, मैं इनको शाम को खिला दूंगा। इस बहाने इनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, और इससे अच्छी बात क्या है फिर? जी भाई साहब, आइए बाबूजी आप मेरे साथ चलिए, खाना खिलाते हैं।